हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम श्रीकांत पांडे जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है, तो कम से कम इस गेम के रिजल्ट के लिए आप लोग मुझे ब्लेम ना करिए, श्रीकांत पांडे जी को कीजिए। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी सन 1974 यूगोस्लाविया में। गेम खेली गई थी थर्ड लिबरेशन टूर्नामेंट। ये गेम है, राउंड था, आई डोंट नो अबाउट राउंड, लेकिन मिखाइल टाल वर्सेस नीनो क्रोव की गेम है। फ्रेंड्स, नीनो बल्गेरियन चेस मास्टर थे। तो गेम को करते हैं शुरू। E4 के साथ मिखाइल टाल ने शुरू किया। C5 सिसिलियन डिफेंस यहाँ नीनो ने खेला। नाइट F3 E6 D4 C takes D4 नाइट टेक्स D4 नाइट C6 नाइट C3 A6। देन बिशप आया E2 स्क्वायर पर, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ मिखाइल टाल ने कैसल किया। नाइट F6 देन बिशप E3 स्क्वायर पर, बिशप B4। फिलहाल मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि नाइट किसी भी तरह से पिन है, लेकिन बिशप का निकलना दैट्स ओके। नाइट गया A4 स्क्वायर पर। अभी यहाँ अपना पॉन स्ट्रक्चर खराब नहीं करना है, लेकिन अगर ये बी पॉन आगे पुश हो जाए तब तो नाइट पर ही अटैक बनेगा। खैर, फिलहाल नीनो ने यहाँ कैसल किया। नाइट टेक्स C6 बी टेक्स C6 देन हुआ F4। तो बिशप गया B7 स्क्वायर पर, नाइट B6। और फ्रेंड्स, बहुत मैं कहूंगा अच्छा स्क्वायर है इस नाइट के लिए। फिलहाल रुक पर अटैक बन रहा है, तो रुक आया B8 स्क्वायर पर। नाइट टेक्स C8। ओके, इस नाइट को एक्सचेंज करना ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि बोर्ड के सेंटर की तरफ तो वैसे भी नहीं था। क्वीन टेक्स C8 होने के बाद हुआ E5, नाइट पर अटैक बना। नाइट गया D5 स्क्वायर पर, दैट्स ऑब्वियस। देन हुआ बिशप C1, बिशप को बचा कर रखना जरूरी है। देन हुआ F6, तो C4, उसी नाइट पर दोबारा अटैक। तो नीनो यहाँ पहले एक चेक दी अपने बिशप को C5 स्क्वायर पर ले जाकर, किंग गया H1 स्क्वायर पर और इसके बाद ये नाइट गया E7 स्क्वायर। E takes F6 रुक टेक्स F6 देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर यहाँ नीनो के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर लेकर जाए। क्यों लेकर जाएं? चलिए, अगर थोड़ा एक्सचेंज होगा ज्यादा से ज्यादा, यहाँ यही होने वाला है इस गेम में। लेकिन जब यहाँ नीनो ने अपनी क्वीन को C7 स्क्वायर पर रखा, तो यहाँ मिखाइल टाल को एक टैक्टिक्स लगाने का मौका मिला। एज सिंपल एज दैट, कि जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी भी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो। यहाँ ये बिशप अनडिफेंडेड है, तो सिंपल टैक्टिक्स है, बिशप टेक्स H7 चेक। और इस चेक के साथ हम क्या देख सकते हैं वो समझ में आता ही है। किंग टेक्स H7 होने के बाद आया क्वीन H5 चेक, रुक आया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स C5। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने इस बिशप यानी डार्क स्क्वायर्ड बिशप को जानबूझकर अनडिफेंडेड छोड़ा, ताकि ब्लैक को जल्दी से जल्दी मौका मिले अपने रुक्स को H फाइल में लेकर आने का और यहाँ H फाइल में रुक्स की बैटरी तैयार करने का। नाइट आया F5 स्क्वायर पर और अगले मूव में यहाँ क्या है? अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट है। क्या कोई तरीका है इस चेकमेट की थ्रेट से बचने का? ये तरीका हो सकता है, लेकिन रुक F3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। देन हुआ रुक H8 और तैयारी वही, यहाँ बस किंग को बीच में से हटना है और डायरेक्टली यहाँ इस H2 पॉइंट पर नीनो का अटैक तैयार है। तो अगर मैं कहूं कि गलती की शुरुआत कहाँ हुई मिखाइल टाल से, शायद वो डार्क स्क्वायर बिशप लेना जहां क्वीन यहाँ C5 स्क्वायर पर आई थी, शायद वही था। बिशप आया D2 स्क्वायर पर। नाउ व्हाट अबाउट दिस D6? क्वीन पर अटैक बनना चाहिए था, क्वीन ऐसे स्क्वायर पर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पहले हुआ G5 और यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश है ताकि क्वीन का अटैक डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट हो जाएगी। तो क्या किया जाए? व्हाट अबाउट दिस बिशप C3? बिशप C3 होने से रुक पर अटैक बनता है, ये ऑप्शन थी एक मिखाइल टाल का, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पहले हुआ G4, नाइट पर अटैक बना। देखते हैं, नाइट पर अटैक बनने के बाद हुआ किंग G8 और यहाँ पूरी तैयारियां आखिरकार नीनो ने पूरी कर लिया। उन्होंने यहाँ अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो क्या कोई वजह है इस नाइट सेक्रीफाइस को ना लेने की? वजह तो बहुत है, लेकिन वो गेम खेलने के बाद जरूर दिमाग में आई होगी। G takes F5 रुक टेक्स H2 चेक, किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ D6, क्वीन पर अटैक बना और अब ये क्वीन आई D4 स्क्वायर। क्वीन का D4 स्क्वायर पर जाना क्या रियल में फ्रूटफुल है? मुझे थोड़ा सा यहाँ डाउट। खैर, यहाँ मेरे ख्याल से अब चेक्स दी जा सकती है। अब ब्लैक थोड़ा इस गेम में डोमिनेट करेगा रिपीट चेक्स के साथ खासकर, और यहाँ ये A1 स्क्वायर पर रखा हुआ रुक पूरी तरह से खतरे में भी आ गया। खैर, यहाँ हुआ था E5, दोबारा क्वीन पर अटैक। F टेक्स E5 D टेक्स E5, फिर दोबारा क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई G4 स्क्वायर पर और अगले मूव में यहाँ मिखाइल टाल ने कुछ चेक्स, यहाँ मैं कहूंगा एक थ्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वे। खैर, रुक H1 चेक, चेक देने की बारी फिलहाल नीनो की है। तो किंग है F2 स्क्वायर पर, देन रुक H2 चेक, दूसरे रुक से चेक दी और
व्हाइट को अपने किंग को लेकर जाना पड़ेगा कहाँ, थर्ड रैंक में, कौन सा स्क्वायर, E3 या G3। आई थिंक E3 का ऑप्शन ठीक थी। यहाँ से चलिए इस गेम को अगर आगे बढ़ाएंगे, नहीं फ्रेंड्स दिखने में लगता है ठीक थी। क्वीन A7 चेक हो पहले होगा, किंग जाएगा D3 स्क्वायर पर, देन क्वीन D7 चेक होगा, किंग जाएगा C2 स्क्वायर पर एंड बिशप इज ऑफ दिस गेम विद अ चेक। तो किंग का E3 स्क्वायर पर भी जाना ठीक नहीं है, किंग गया G3 स्क्वायर पर, इसीलिए मिखाइल टाल ने किंग को शायद G3 स्क्वायर पर लिया होगा। और इसके बाद यहाँ ये क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर पर बैठी है। करना क्या है, सिर्फ यहाँ ये ई पॉन आगे पुश करना। ओके, E4 चेक। अब क्या किया जाए, देखिए डिस्कवर्ड चेक के साथ रुक पर तो अटैक बन ही रहा है, लेकिन क्या बिशप को वापस यहाँ इस F4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया जा सकता है? इस ऑप्शन को एक बार कंसिडर कर। अगर बिशप यहाँ F4 स्क्वायर पर आएगा तो ब्लैक किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकता है? ब्लैक करेगा पहले रुक H3 चेक। ये जो दो रुक्स आ चुके हैं H फाइल में, ये व्हाइट की लाइफ को इजी नहीं रहने देने वाले। क्वीन टेक्स H3 चेक कर देते हैं। रुक टेक्स H3 चेक होने के बाद होगा किंग टेक्स H3, और अब ब्लैक अपनी क्वीन भी बचा लेगा। क्वीन H7 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा? किंग के लिए चलिए H3 स्क्वायर लगा लेते हैं, देन क्वीन H4 चेक होगा, किंग को फाइनली G2 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा एट लास्ट। ई टेक्स F3 चेक होगा, पहले रुक जाएगा। किंग टेक्स F3 मान लो कर लेते हैं, फिर क्वीन टेक्स F4 चेक, और क्वीन के सामने एंड गेम के लिए ये रुक होगा, तो बाय बाय, मींस बैड ऑप्शन। यहाँ हुआ था रुक F4, दैट्स ओके। लेकिन रुक H3 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन रुक H2 चेक, किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन रुक H3 चेक लगा। टू फुल रेपिटेशन से शायद ये गेम ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन ड्रॉ के चांसेस थे नहीं। किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन रुक H2 चेक, दूसरे रुक से इस बार चेक दिए, किंग गया F1 स्क्वायर पर। आई थिंक फ्रेंड्स, क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? यहाँ से चेकमेट हो सकती है आराम से इस गेम में। यहाँ नीनू ने अपना फाइनल मूव चला, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को लिया D8 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल ने रिजाइन कर दिया, करना पड़ गया अनफॉर्चुनेटली इस गेम में। यहाँ सबसे पहले तो जो ब्लैक के ऊपर इमीडिएट थ्रेट था इस G5 पॉन को लेकर, जो एक चेक के साथ ब्लैक का एक्सपोज्ड किंग है, एक बार चेक आनी शुरू हुई, फिर व्हाइट इस गेम कंप्लीटली डोमिनेट करने वाला है। एक और प्रॉब्लम भी यहाँ ब्लैक क्रिएट कर रहा है, वो इस बिशप के साथ। तो अब क्या किया जाए? जो भी यहाँ होगा इस गेम में डेफिनेटली ब्लैक की एक क्वीन यहाँ इस D3 स्क्वायर पर आकर चेक और चेक मेट करेगी। किस तरह से? मान लेते हैं कि यहाँ रुक F2 स्क्वायर पर आ जाता है, तो क्या होगा? क्वीन D3 चेक तो होगा ही होगा। और अगर यहाँ मैं कहूंगा कि किंग को किसी भी तरफ से मूव किया जाएगा तो ये गेम चेकमेट तक आराम से पहुंच जाएगी। क्यों? चलिए रुक को एक बार लगा लेते हैं, देन रुक H1 चेक होगा, किंग को सेकंड रैंक में आना होगा, रुक H2 चेक होगा, एंड दैट्स इट, चेकमेट। और तीनों फाइल्स पर ब्लैक के पीसेज होंगे, जिसकी वजह से यहाँ व्हाइट को चेकमेट देखनी होगी। फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी गेम थी, लेकिन हाँ ट्रैप थोड़ा अच्छा था। अगर हमें किसी भी समय इस तरह का ट्रैप अपनी गेम में लगाने को मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गेम पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।